नमस्ते बच्चों। हम शुरू करेंगे हमारी आज की ऑनलाइन क्लास कक्षा 9वीं के लिए। सभी बच्चे तैयार हों। बच्चों, कल हमने पाठ पढ़ा था उपभोक्तावाद की संस्कृति। वो पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए हमारे पाठ्यक्रम का पाठ है। उसके प्रश्नोत्तर परीक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए हम उस पर प्रश्नोत्तर पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। समझने के लिए वो बहुत अच्छा पाठ था और हमने कल उस पर चर्चा भी की थी एक वीडियो के माध्यम से। आज बच्चों हम गद्य भाग का अगला पाठ पढ़ेंगे, सांवले सपनों की याद। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अब तक हमने जो पाठ पढ़े हैं उनका होमवर्क आप जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। और जो हमारा हॉलीडे होमवर्क है समर ब्रेक का, उसको भी आप समर वेकेशन का जो होमवर्क है उसको भी जल्दी से पूरा करें। कुछ बच्चों ने मुझे शेयर किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो बच्चों, आप अपना होमवर्क पूरा करें, मुझे कंफर्म करें कि सर हमारा होमवर्क पूरा हो गया है। अगर आप समय पर होमवर्क नहीं करेंगे बच्चों तो बाद में बहुत दिक्कत उसमें आएगी। और आपको मालूम है जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए हमारे जो नंबर मिलने हैं वो इसी होमवर्क से हमें मिलेंगे। तो होमवर्क आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी आपको इस वीक देना है। तो उसके लिए सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। उस सिलेबस के हिसाब से बच्चों आप तैयारी करें और अपने प्रैक्टिस टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आप आगे प्रैक्टिस टेस्ट के बाद जो आपका असेसमेंट होगा उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। प्रैक्टिस टेस्ट बच्चों इसलिए है कि गूगल फॉर्म में किस तरह से टेस्ट देना है ऑनलाइन, ये आपको अभ्यास हो सके, इसके लिए हमने प्रैक्टिस टेस्ट रखा है। तो उसकी भी तैयारी आप साथ के साथ करते रहें। अभी बच्चों हम शुरू करें अपना आज का पाठ। डॉक्टर सालिम अली, जो कि भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं, जिनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। अंग्रेज़ी में पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी विशेषज्ञ को कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर सालिम अली एक बहुत महान विभूति, भारत की पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी के रूप में उनको जाना जाता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट के रूप में हम उनको जानते हैं। पक्षियों को लेकर के जो बहुत सिस्टमेटिक अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन जो किया गया है, वैज्ञानिक अध्ययन जो किया गया है भारत में, उसमें सबसे ऊपर नाम है डॉक्टर सालिम अली का। डॉक्टर सालिम अली ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम बच्चों किया है। भारत के तमाम पक्षियों पर उनका विस्तृत अध्ययन है और उस पर उनकी ढेर सारी किताबें हैं। उन्हीं डॉक्टर सालिम अली पर केंद्रित यह पाठ है बच्चों, सांवले सपनों की याद। डॉक्टर सालिम अली का जब निधन हुआ 1987 में, 1987 में, तब ये पाठ बच्चों लिखा गया। और जाबिर हुसैन, जो खुद एक बहुत बड़े लेखक हैं और राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, इन जाबिर हुसैन ने डॉक्टर सालिम अली की याद में डायरी की विधा में ये पाठ बच्चों लिखा है। तो इस पाठ में डॉक्टर सालिम अली को याद किया गया है उनके निधन के तुरंत बाद। कितना मार्मिक ये प्रसंग है। एक इतना महान वैज्ञानिक जिसने भारत में इस विशेष क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया, उनके निधन के बाद जो उनकी याद है, उस मृत्यु से उत्पन्न जो दुख है, उसको इस पाठ में जाबिर हुसैन ने प्रकट किया है। अपनी डायरी विधा में उन्होंने, अपनी डायरी में उन्होंने इस पाठ को लिखा और अब ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इस पाठ को बच्चों हम अभी पढ़ेंगे। इस पाठ से पहले हम थोड़ा सा हमारे लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। जाबिर हुसैन जी का जो परिचय है वो आप अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, ज़िला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक ये रहे।
सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। तो राजनीति में भी सक्रिय रूप से ये भाग लेते रहे हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। तो अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। डायरी शैली में इनकी कई रचनाएं जो है वो विशेष रूप से प्रशंसित और चर्चित रही हैं, और ये जो हमारा पाठ है वो भी उसी शैली का पाठ है। इस पाठ का परिचय थोड़ा सा बच्चों आप पहले देखें। यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे पाठ का परिचय लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी शैली का अर्थ तो आप जानते हैं बच्चों, डायरी में जब कोई पाठ लिखा जाता है, डायरी जब लिखी जाती है तो उसका अपना एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं डायरी शैली। और संस्मरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति की याद के आधार पे कोई रचना लिखी जाए। मेमोरी बेस्ड जो बात होती है, रचना होती है, उसको हम संस्मरण कहते हैं। स्मरण करके, याद करके लिखा जाता है। तो सालिम अली के निधन के बाद ये पाठ लिखा गया डायरी शैली में। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। तो जो दुख और अवसाद सालिम अली के निधन के बाद जाबिर हुसैन और सालिम अली को चाहने वाले और जानने वालों के मन में था, उसी को इस पाठ में प्रकट किया गया है। लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो बहुत ही प्यारा पाठ है बच्चों। पक्षी वैज्ञानिक और पक्षियों और प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए सालिम अली एक बहुत ही महान और ख़ास व्यक्ति हैं, और उनको याद करना निश्चय ही ऐसे प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए बहुत विशेष बात हो सकती है। तो आप देखें सांवले सपनों की याद, ये पाठ मैंने बताया। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक, उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह वो पक्षियों से प्रेम करते हैं, घंटों घंटों किसी पक्षी को निहारते हैं बैठ करके, और उस पक्षी की जो आदतें हैं, उसका खान पान है, उसका रहन सहन है, उसका घोंसला कैसा है, उसके बच्चे किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है। ढेर सारी बातें किसी एक पक्षी के बारे में अगर आपको जाननी हो तो आपको घंटों घंटों उस पक्षी को देखना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, बहुत दिनों तक आपको उस पक्षी की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। और डॉक्टर सालिम अली ने इस काम को अपने पूरे जीवन भर किया, तभी वो भारत के तमाम पक्षियों, अलग अलग क्षेत्रों के पक्षियों के बारे में इतना गहन अध्ययन कर सके। उन्हीं डॉक्टर सालिम अली के व्यक्तित्व और उनके काम पर बच्चों ये पाठ केंद्रित है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सालिम अली को अपने महत्वपूर्ण काम के लिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार उनको दिए गए हैं, और एक महान पक्षी वैज्ञानिक के रूप में उन्हें हमारे देश में सम्मान दिया गया है। इस पाठ को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ बच्चों। जहाँ जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा और सरल सा पाठ है जिसमें सालिम अली के जीवन को और व्यक्तित्व को हम जानेंगे। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। सांवले सपने, किसी के निधन के बाद, मृत्यु के बाद बच्चों उसकी जो यादें हैं वो एक तरह से सांवले सपने, उनको यहाँ पर कहा गया है। ये सपने अब सांवले हैं, ये ऐसे हैं कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छी यादें होते हुए भी अब उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ये यादें दुख और अवसाद की ओर हमें ले जाती है। तो मृत्यु के बाद कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, कोई नहीं रोक सकता। अंतिम यात्रा की ओर सालिम अली चल पड़े हैं, उनका निधन हो चुका है, लेकिन लेखक के मन में उनसे जुड़ी हुई ढेर सारी यादें सांवले सपने बन कर के आई हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। यहाँ लेखक याद कर रहा है सालिम अली को। जब वो देखता है सालिम अली के जीवन को, तो किस तरह से सालिम अली सबसे आगे इस सफ़र में है और उनके कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ है। अब उनका जो सफ़र है वो अंतिम सफ़र है
और उसका कोई अंत हम कह सकते हैं अब नहीं होना है, मृत्यु के बाद का ये सफ़र है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब मृत्यु के बाद सालिम अली को चाहकर भी कोई लौटा नहीं सकता। सिर्फ उनकी यादें हमारे मन में, लेखक के मन में बसी हैं और उन्हीं को लेखक याद कर रहा है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सालिम अली ने पक्षियों के बीच इतना समय गुजारा, पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया कि लेखक खुद सालिम अली को भी एक पक्षी की तरह याद कर रहा है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अगर हम पक्षियों को आदमियों की तरह देखें या हम पक्षियों को उनकी दुनिया को बिना समझे जाने देखें तो निश्चय ही हम पक्षियों को जान नहीं सकते, उनके जीवन को नहीं जान सकते। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक एक किंवदंती, एक ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए एक याद बन गई है। तो सालिम अली एक ऐसे मिथक हैं, एक लीजेंड है जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम और उनकी यादें हमारे बीच हमेशा रहेंगी। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। वृंदावन को याद कर रहा है, कृष्ण की बांसुरी को याद कर रहा है। कृष्ण जो प्रकृति और वृंदावन में जो उनकी यादें हैं वो जिस तरह से संजोई हुई है, सालिम अली भी उसी प्रकृति के बीच, उसी तरह से प्रकृति के बीच एक बसा हुआ, रचा बसा हुआ नाम है। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यमुना नदी बच्चों आप जानते हैं, यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। उसका पानी का रंग सांवला है, नीला काला पानी उसका दिखाई देता है। तो जिस तरह कृष्ण की बांसुरी आज भी वृंदावन में गूंजती है, कृष्ण की यादें आज भी वृंदावन के उस कुंज वन में बसी हुई है, ठीक वैसे ही सालिम अली भी किसी भी पक्षी की बात अगर हम करें, प्रकृति के बीच जाने की बात हम करें, तो सालिम अली की याद उसी तरह से स्वाभाविक तौर पर हमें आ जाएगी। सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आज भी लगता है वृंदावन में कि कृष्ण अभी कहीं से बंसी बजाते हुए सामने आ जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ठीक वैसे ही सालिम अली का जाना भी जाना नहीं है, क्योंकि जब तक पक्षी और प्रकृति की बात होगी तब सालिम अली को याद किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण की बांसुरी, भले ही कृष्ण आज नहीं है वृंदावन में, लेकिन उनकी बांसुरी की तान अभी भी जैसे सुनाई देती है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। बच्चों, सालिम अली बहुत ही दुबले पतले लंबे कद के व्यक्ति थे, लेकिन पक्षियों के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि वो घंटों घंटों जंगलों में यात्राएं करते थे और पक्षियों को निहारते थे। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे,
संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। दूरबीन से वो पक्षियों को निहारा करते थे जब दूर से पक्षियों को देखना होता, और कोशिश करते कि नज़दीक से वो पक्षियों को अपनी आंखों से भी देखें, और इसी में उनका पूरा जीवन गुजरा। लेखक कह रहा है उनके इस प्रेम की वजह से ही शायद, पक्षी प्रेम की वजह से ही शायद उनकी आंखों की रोशनी एक लंबी आयु हो जाने के बाद भी बनी रही। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर, पक्षी निहारना एक आदत भी है बच्चों, जिसे हम हॉबी कह सकते हैं, रुचि का कार्य, और सालिम अली ने तो इसी को अपने जीवन का मकसद बना लिया था। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो सालिम अली की पत्नी तहमीना का यहाँ पर जिक्र बच्चों हो रहा है। उनका भी विशेष योगदान सालिम अली के इस कार्य में रहा है, और लेखक उनको कह रहा है कि बहुत मदद उससे, तहमीना से सालिम अली को इस काम में मिली थी। आप चित्र देख रहे हैं बच्चों सालिम अली का हंसता मुस्कुराता चेहरा और आँखों पर चश्मा, जो हर बार पक्षियों को निहारते हुए जंगलों में उनके साथ उनकी आंखों पर रहता। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। पक्षियों के हित में पर्यावरण को बचाने के लिए सालिम अली ने बहुत महत्वपूर्ण काम बच्चों किया है, और उन्होंने इसके लिए हमेशा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जब थे चौधरी चरण सिंह, तो वो मिले थे उनसे इस बात के लिए कि साइलेंट वैली जो केरल की है वो धीरे धीरे रेगिस्तानी हवा के झोंकों से कहीं उजड़ ना जाए, और वहाँ का जो पक्षियों का जो जीवन है वो कहीं समाप्त ना हो जाए। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? बहुत कम लोग हैं जो पक्षियों को और प्रकृति को इतना महत्व देते हैं और उनके लिए इस तरह से प्रयास करते हैं। सालिम अली उन्हीं में से एक है बच्चों, जिन्होंने पक्षियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो, एक गौरैया का गिरना। बच्चों बहुत ही प्यारी किताब है, आप इस किताब को ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसमें सालिम अली ने बताया है किस तरह से बहुत छोटे जब वो थे तो उन्होंने गुलेल से गौरैया को मारा था बचपन में, और बाद में वहीं से उनके जीवन में पक्षी प्रेम का बीज फूटता है और वो इतने बड़े पक्षी वैज्ञानिक बनते हैं। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, फॉल ऑफ स्पैरो, एक गौरैया का गिरना। इस नाम से बच्चों की किताब हिंदी में मिलती है, एक गौरैया का गिरना। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। D.H. लॉरेंस अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और प्रकृति प्रेमी है बच्चों। तो इनकी मृत्यु के बाद जब पूछा गया, उनकी पत्नी से कहा गया कि आप उनके बारे में कुछ लिखें, तो फ्रीडा ने क्या कहा? फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। कितनी प्यारी बात कही है उसकी पत्नी फ्रीडा। हाँ बच्चों, बीच में
एक कॉल आ गई थी सर की, तो अब दोबारा हम शुरू करते हैं। आगे पाठ हम पढ़ रहे थे डॉक्टर सालिम अली का सांवले सपनों की याद। सालिम अली पर केंद्रित ये पाठ है, जिसके लेखक हमारे हैं जाबिर हुसैन। तो बच्चों ये पाठ हमने लगभग पढ़ लिया है, अंतिम पैराग्राफ बचे हैं जिनको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फ्रीडा और उनके पति लॉरेंस की बात हम कर रहे थे। अंतिम पैराग्राफ बच्चों देखें। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मैंने अभी आपको बताया था उनकी जो ऑटोबायोग्राफ़ी है, उनकी जो आत्मकथा है, उसमें जिस गौरैया के लिए उन्होंने लिखा है, उस गौरैया के बाद से उनके जीवन में पक्षियों के प्रति एक विशेष लगाव और रुचि पैदा हुई। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? निश्चय ही सालिम अली कहीं गए नहीं हैं। लेखक कह रहा है क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? उनका शरीर आज इस हमारे बीच नहीं मौजूद है, लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो यादें हैं, वो हमारे मन में और पक्षियों को चाहने वाले, प्रकृति को चाहने वाले लोगों के मन में सदैव बनी रहेगी। तो बच्चों ये पाठ है सालिम अली का। इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ मैं आपको इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में भी बता दूं। ये आप देखें स्क्रीन पर बच्चों, बहुत सारी किताबें हैं डॉक्टर सालिम अली की, जिनमें पक्षियों को लेकर के विस्तृत अध्ययन और विस्तृत बातें हैं। एक किताब आप देख रहे हैं, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, 1979 की ये पुस्तक है बच्चों। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स बहुत प्यारी किताब है, जिसमें भारत के पक्षियों के बारे में बहुत विस्तार से चित्रों के साथ ये किताब तैयार की गई है। इसका हिंदी वर्जन भी बच्चों बाज़ार में मिलता है, भारत के पक्षी नाम से, और आप उसको भी देख सकते हैं। अगली किताब आप देखें, द फॉल ऑफ स्पैरो। ये मैंने कहा ऑटोबायोग्राफ़ी है सालिम अली की, है ना। इसी तरह से कॉमन बर्ड्स, सालिम अली की ये पुस्तकें तमाम है। इंडियन हिल बर्ड्स, जो पर्वतीय क्षेत्रों के पक्षी हैं, उनको लेकर के अलग से पुस्तक है। ए पिक्टोरियल गाइड टू द बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये पिक्टोरियल गाइड है, चित्रों के माध्यम से, पिक्टोरियल माने पिक्चर से, चित्रों के माध्यम से बच्चों इसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है। बर्ड्स ऑफ केरला, दक्षिण के केरला प्रांत के पक्षियों को लेकर के ये विशेष अलग से पुस्तक है। इसी केरला घाटी के लिए वो मिले थे, केरला की जो पक्षियों के संरक्षण के लिए वो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। तो ये ऐसी और बहुत सारी किताबें भी बच्चों है डॉक्टर सालिम अली की। इन किताबों को आप ख़रीदना चाहें और पढ़ना चाहें तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ बच्चों में एक और विशेष चीज़ आपको बता दूं और फिर हम इस वीडियो को पूरा करेंगे। NCERT के द्वारा डॉक्टर सालिम अली पर एक बहुत ही प्यारा ऑडियो तैयार किया गया है बच्चों, और ये ऑडियो आपको YouTube पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। मैं इस ऑडियो को इसके साथ रिकॉर्ड करने वाला था अटैच करके, लेकिन मैं समझता हूँ इससे हमारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इस ऑडियो को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। आप जब सर्च करेंगे तो ये ऑडियो है डॉक्टर सालिम अली का, लगभग 18-19 मिनट का ऑडियो है, और NCERT का तैयार किया हुआ ये ऑडियो बहुत बहुत प्यारा ऑडियो है, जिसमें सालिम अली का जीवन जो है और उनका काम है उसको इस 20 मिनट में लगभग बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं थोड़ा सा इसको प्ले कर देता हूँ और फिर आप इसको YouTube से अलग से ज़रूर देखें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सालिम अली। तो बच्चों ये हमारा
सालिम अली का वीडियो था। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके प्रश्नोत्तर के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस मेरे वीडियो को देखने के बाद आप NCERT की वीडियो को भी बच्चों ज़रूर देखें। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।